हर जगह लड़ने लगे हैं और अंबेडकर जी की मूर्ति को कहीं पे गिराया जा रहा है, कहीं पे तोड़ दिया जा रहा है। ये कैसे क्रोनोलॉजी को समझे? भाई देखिए, सबसे पहले ये कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो दलित समाज है उनको भी समझना पड़ेगा उनकी कितनी बड़ी आबादी है, कितना बड़ा फोर्स है। आज सरकार कहती थी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन झुकी ना। क्यों झुकी? क्योंकि उनके अंदर चेतना आई। जब विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाई आप अपनी ताकत को तो समझो, ताकत को तो जानो, आप कितनी आपकी संख्या क्या है। और नारा भी था, जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ लोगों को समझना होगा, दलितों को समझना होगा कि क्या करना है और किस तरह से जागरूक होना है। तो ये जो हो रहा है, आखिर जो विरोध हो रहा है, उनकी मानसिकता, मेंटलिटी कहाँ से उपजी है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, वो आप समझते। आप सोचिए ना, एक प्रोफेसर अली खान मोहम्मदाबादी को क्या कर दिया था भाई? डाल दिया जाता है जेल के अंदर। क्यों डाल दिया जाता है? फौरन, जबकि उनके ही मंत्री विजय शाह बीजेपी के मंत्री हैं, वो आतंकी की बहन बता देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ना तो उसको नहीं, हाँ, क्योंकि उसको बारीक से लोग समझना चाहे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या अंबेडकर जी का मूर्ति लगाना गुनाह हो गया है? क्या गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है? क्योंकि चंद्रशेखर के समर्थक जाते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है, वो भी कोर्ट कचहरी के अंदर। बात ऐसा है कि मैं एक तानाशाह थी, आपको उनकी बातों को कोट करना चाहूँगा। मैं एक तानाशाह जो है, वो तानाशाह क्या कहते थे? ईदी अमीन नाम था उनका, युगांडा के तानाशाह थे। वो कहते क्या है कि भाई आपको बोलने की तो आज़ादी है, लेकिन बोलने के बाद आपकी आज़ादी रहेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो वही इस देश में हो रहा है। मैं उनको कोट इसलिए कर रहा हूँ कि इस देश में यही हो रहा है। और कैसे पक्षपात हो रहा है। आप अभी ऑपरेशन सिंदूर जब चलाए, पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा हो गया, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सब भारतीय। ऐसे वक्त पे हर भारतीय का फर्ज भी था, और आप सरकार ने भी कहा, सब ने माना। उसके बाद ही क्या हो गया भाई? कर्नल सोफिया जो चेहरा बनी, अफगानिस्तानियों ने क्या कहा? भैया साहब, कह रहे यार तुम्हें तो पाकिस्तानियों, तुम्हें तो 2 महिलाओं ने कूट डाला, कर्नल सोफिया, व्योमिका सिंह। सो मैं बता रहा हूँ, इसलिए डिस्टर्ब, माफी चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उस पर लोग आसानी से समझे। इसको खाली क्लियर कर दे आखिरी सवाल से कि ये जो ग्वालियर हाई कोर्ट में हुआ है, क्या मूर्ति लगाई जाएगी? क्या अंबेडकर वादियों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि एक तरफ तो वो डंके की चोट पे कर रहे हैं कि दम है तो आज लगा। देखिए, इस देश में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो आप हैं। भले संविधान आप गाली दे दें, गांधी को गाली दें, आप अंबेडकर को गाली दें, लेकिन संविधान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लोग ये नहीं पूछेंगे भाई, कोर्ट कचहरी में सबूत देखा जाता है, संविधान के हिसाब से चलता है। तो जब कोर्ट ने कह दिया, आपकी देखिए इतने सालों की लड़ाई थी कि बाबरी मस्जिद है या मंदिर है, संविधान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई वहाँ पे मंदिर बनेगी, बना ना राम मंदिर, कौन रोक पाया? तो इस देश में संविधान है, संविधान की चलेगी और कानून का चलेगा, ना कि भाई कोई बिल तंत्र में बदल दो कि भाई कि आपको ये नहीं होने देंगे, ये नहीं चलेगा। ये एक नहीं, संविधान को बदलने के बाद, 400 के बाद लाने के बाद कभी अंबेडकर जी का अपमान, ये क्या कोई नया क्रोनोलॉजी? जनता ने जवाब दे दिया ना। 400 के बाद 400 का नारा यलगार करते थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400, कहाँ पे आ गए? आपको पता ना, 240 पे सिमट गए। तो अब बस जनता जाग गई है, देखते जाइए धीरे धीरे। चाहते हैं कि मूर्ति लगे? बिल्कुल मैं चाहता हूँ भाई, मैं अंबेडकर जी का फॉलोअर हूँ, मैं उनको मानता हूँ, उनसे पढ़ता हूँ, उनसे सीख लेता हूँ। किससे? आप सोचिए ना, हम लोगों के माँ बाप के पास तो पैसा था, कोई तकलीफ नहीं थी, हम लोग गए, पढ़ाई की, अच्छे से सब कुछ पढ़े, कोई छुआछूत, कोई भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन वो अलग से उनको बैठाया जाता था, पानी पीने के लिए किस तरह संघर्ष और जद्दोजहद करना पड़ता था। वो ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थिति में फिर भी वो पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे और अपने समाज को जगाए। कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत है वो, सोचिए कि कैसे जद्दोजहद करके, किस संघर्ष के साथ उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। और उसके बाद ना केवल खुद के लिए जिए, बल्कि जो अपने साथ हुआ था उसके बाद पीछे करोड़ों लोगों के साथ ना हो, इसके लिए उन्होंने संघर्ष करके उनको एक ताकत दिया, उनको बोलने की आज़ादी, उनको बैठने की आज़ादी, उनको आराम से रहने की आज़ादी। ये अलग बात है कि अभी भी कुछ जगह पे प्रैक्टिकली नहीं है। मंदिर में आप देखें ना क्या होता है, लेकिन ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अंबेडकर जी के मंदिर की जो मूर्ति है वो लगनी चाहिए, और देश को देखना चाहिए कि करारा तमाचा वैसे नफरती लोगों पर लगना चाहिए कि भाई इस देश में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी उजागर होना चाहिए कि भाई आप चिल्लाते हो अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, लेकिन आपके मन में क्या है, दिल में क्या है, और चेहरे पे और जुबान पे क्या है, ये